हाय गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के MIUI 12.5 के Android 11 अपडेट के बारे में, जिसका मैं Note 8 वाले का रिव्यू किया था लेकिन Mi Note 10 वाले का रिव्यू नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे 𝗚𝗏 11 आ गया था, जो कि 2 घंटे पहले मैं देखा कि उसका जो है 2 घंटे में करीब 800 प्लस व्यूज़ देखने को मिला था। आप लोगों का सपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और उस वीडियो में जो है मुझे मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ गई। और तो आप लोग को पता ही है क्या क्या हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या कुछ हमें मिलता है और नोट 8 के मुकाबले यहाँ पे क्या कुछ चेंजेस हैं, और साथ साथ लास्ट में आपको गेम प्ले के टाइम पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें तो बताता ही हूँ। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आपको जो है अगर आपको यूज ही करना है तो इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा और परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा बेटर आपको मिलती है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और ये जो वॉइस रिकॉर्ड मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, वीडियो मैं रात में बना लेता है 11 बजे करीब, और वॉइस रिकॉर्ड 12 बजे के बाद ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन आपको मॉर्निंग में जो है वीडियो आराम से मिल जाएगी, जब आप देख रहे होंगे तो मॉर्निंग ही होगी वैसे तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें। और अब हम चलते हैं यहाँ पे माई डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो वर्जन है MIUI 12.5 xiaomi.eu 21.1.13 Android 11, जो कि वर्जन हमें मिल जाता है। और ये पोर्ट जो है Mi Note 10 से पोर्ट किया गया, उसके स्पेसिफिकेशन भी आपको यहीं पे मिल जाता है। और अगर हम चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर तो यहाँ पे आपको ओवरक्लॉक कर्नल मिलता है 2.2 GHz का, एंड एंड्रॉइड वर्जन हमारा 11 मिल जाता है। और सिक्योरिटी पैच लेटेस्ट बिल्कुल 1 जनवरी 2021 का मिलती है। और MIUI वर्जन पे आप चाहो तो अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर सकते हो MIUI वर्जन पे टैप करके। और यहाँ पे कर्नल आपको 𝗚 का ओल्ड कैम 12.0 स्टेबल ES वायरेड मिल जाता है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही। तो आपको यहाँ पे जो है 𝗚 का कर्नल मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। पिछले वाले में भी आपको Note 8 में भी सेम कर्नल मिलता था। एंड कंट्रोल सेंटर आपका काफ़ी स्मूथ है। फिलहाल आप यहाँ पे जो है स्मार्ट होम जो कि आपका कैट कंट्रोल इनेबल, इसे आप डिसेबल कर देना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कभी कभार ये प्रॉब्लम भी करता है, कभी कभार फ्रीज टाइप से हो जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम पैनल की, तो वॉल्यूम पैनल जो है आपका बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉपअप आपको मिल जाता है। एंड पावर मेन्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पावर मेन्यू यहाँ पे आपको बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है, लेकिन Note 8 वाले में ओल्ड बिल्कुल देखने को मिलता था, तो यहाँ पे जो है लेटेस्ट मिल जाता है। एंड अगर हम यहाँ पे रीसेंट की बात करें तो रीसेंट यहाँ पे आपका काफ़ी स्मूथ मिल जाता है, हालांकि आपका Note 8 वाले में भी काफ़ी स्मूथ था। यहाँ पे रैम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो क्लियर करने के बाद 1.7 GB मिल जाता है। Note 8 में जो है फेक दिखाता था, उसमें प्रॉब्लम था इसका रैम मैनेजमेंट का, तो फिलहाल शो नहीं करता था, उसमें बग था। लेकिन यहाँ पे आपका ये चीज़ फिक्स मिल जाता है, तो आप जो है नोट करते जाना क्या कुछ मैं बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें बिल्कुल बताऊँगा। और यहाँ पे सभी एप्लीकेशन लेटेस्ट मिल जाते हैं, गैलरी भी। और हमारे प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर यहाँ पे नोट सर्टिफाइड है, और Note 8 वाले में भी नोट सर्टिफाइड था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैजिक मैनेजर 21 प्लस वर्जन ही आपको प्लस करना है और मैजिक को हाइड कर देना, तो आपका सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। और बैंकिंग ऐप यूज़ करने के लिए भी आपको जो है बैंकिंग ऐप को हाइड करना पड़ेगा, तो उसकी वीडियो जो है आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी मैजिक और प्रॉब्लम वाली, तो आप वो देख लेना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी मैजिक से। एंड यहाँ पे आपका जो है FM बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको 100 MBps तक की क्वालिटी मिल जाती है, और वॉइस रिकॉर्ड भी इंटरनल साउंड जो कि हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, फ्रेम रेट आपको 30 FPS यहाँ पे मिल जाता है। एंड GCam आप आराम से यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे कैमरे की बात करें तो कैमरे में भी आपका Note 8 वाले में क्या प्रॉब्लम था कि आप पोर्ट्रेट मोड आपको क्लिक करने के लिए पोर्ट्रेट मोड पिक्चर आपका यहाँ पे वाटरमार्क ऑफ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना। वाटरमार्क के साथ जो है आप यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर पाओगे पोर्ट्रेट मोड में, ये जो है आपका यहाँ पे वर्किंग बिल्कुल इसी तरीके से मिल जाता है। लेकिन Note 8 में आपको ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो कैमरा एरर हो जाता था। एंड वीडियो क्वालिटी दोनों की ही आपको सेम मिलेगी, तो वीडियो क्वालिटी में फिलहाल आपको दिक्कत नहीं है, वीडियो क्वालिटी आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलती है यहाँ पे। एंड अगर हम बात करें कॉलिंग की, तो कॉलिंग के अंदर जो है हमारा वोल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉलिंग जो है काम नहीं करता, उसके लिए थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका जो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है फिलहाल काम नहीं करता, तो मतलब कॉलिंग की जो बग है दोनों में सेम आपको मिलेगा। प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम नहीं करता, ब्लूटूथ ऑडियो आपका काम नहीं करेगा, एंड वाईफाई कॉलिंग जो है यहाँ पे काम नहीं करता, तो इनमें आपको दोनों में ही सेम मिलेगा ये चीज़। एंड अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो कास्ट आपका जो है दोनों में ही काम नहीं करता, Note 8 यहाँ पे Mi Note 10 में भी। एंड वॉलपेपर एंड पर्सनलाइज के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे जो है आपका सारी चीज़ें सेम मिलेगी। एंड अगर हम बात करें वॉलपेपर्स की, तो वॉलपेपर्स जो है आपका यहाँ पे मिल जाता है सुपर वॉलपेपर भी, अगर आप इसे यूज़ करोगे। फिलहाल ये वाला था अपडेट वाला आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाकी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इंस्टॉल कर लेना, तो ये सभी शो करने लग जाएंगे, फिर आप यूज़ कर पाओगे आराम से। एंड अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे वॉलपेपर्स आपके सेम ही है, दोनों में सेम ही मिलता है, यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं मिलता। नोटिफिकेशन साउंड सभी लेटेस्ट मिलते हैं। थीम की बात करें तो थीम आपका बिल्कुल इस तरीके से मिल जाता है, सेम ही सारी चीज़ें इंपोर्ट कर पाओगे, और थीम स्टोर भी चाइनीज़ ही है। एंड
ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन मिल जाता है, लेकिन ये काम नहीं करता। आप ऑन करोगे लेकिन ये वर्क बिल्कुल भी नहीं करेगा, आपको शो ही नहीं करेगा लॉक स्क्रीन पे। ये जो है फिलहाल हमारा काम नहीं करता। यूज़ ऐप आइकन फॉर नोटिफिकेशन मिल जाता है, डबल टैप टू बैक एंड चार्जिंग एनिमेशन भी सारी चीज़ें सेम नॉर्मल ही आपको मिलती है। तो यहाँ पे फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। डिस्प्ले की बात करें, डार्क मोड आपका काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या बग है कि रीडिंग मोड जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल भी काम नहीं करता। और हमारे नोट 8 वाले में क्या था, उसमें काम कर रहा था। यहाँ पे आपका जो ये पेपर वाला ऑप्शन है जिसके अंदर आपको टेक्सचर दिया गया है, टेक्सचर काम कर आप देख सकते हो। अगर आपको जूम करके दिखा रहा हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम नॉर्मल कर दिए अभी, और टेक्सचर जैसे ही यहाँ पे बढ़ा रहे तो आप देख सकते हो स्क्रीन में ये चीज़ काम कर रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे कलर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें जो है मतलब रीडिंग मोड आपका बिल्कुल ही डेड आपको मिलेगा, ये काम नहीं करता। नोट 8 में ये चीज़ काम करता है। कलर्स की अगर हम बात करें तो कलर्स यहाँ पे जो है आपका ये भी बिल्कुल डेड है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं करता। यहाँ पे जो एडवांस सेटिंग्स दी गई है ये बिल्कुल भी काम नहीं करती, ये सारी सेटिंग्स कोई भी। तो यहाँ पे जो है मी नोट 10 में आपका रीडिंग मोड एंड कलर आपका फिक्स नहीं है, लेकिन आपका जो नोट 8 वाला है उसमें फिक्स था। बाकी यहाँ पे अलाउ ऑल रोटेशन हमारा काम कर रहा है। और साथ साथ एक चीज़ और हमें देखने को मिला था नोट 8 में, जो कि नोच वाला प्रॉब्लम, जो कि हमें डेवलपर ऑप्शन में जा करके नोच क्लियर सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका फिक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंडस्केप पे हमारा जो स्टेटस बार है बिल्कुल फिक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती, जो कि हमारे नोट 8 वाले में हमें ये देखने को मिल रहा था। एंड अगर हम चलते हैं यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है, दोनों में ही यहाँ पे साउंड असिस्टेंट मिल जाता है। एंड एडिशनल सेटिंग्स के अंदर हमारा बूट ऑडियो मिल जाता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और साउंड इफेक्ट के अंदर हमारा ये काम नहीं करता है, तो नोट 8 में भी आपका ये काम नहीं करता है यहाँ पे। एंड अगर हम चलते हैं नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर, तो नोटिफिकेशन एज फिलहाल तो हमारा काम नहीं करेगा इफेक्ट। एंड यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल भी आपका सेम है बिल्कुल, स्मार्ट होम आप ऑफ कर देना फिलहाल। एंड यहाँ पे स्टेटस बार भी आपका सेम ही है, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। होम स्क्रीन के अंदर भी कोई चेंजेस हमें नहीं मिलती, सारी चीज़ें सेम ही है। और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक दोनों में ही काम करता है। यहाँ पे भी जो है ये बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपका लेटेस्ट ही मिलता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी जो है नोट 8 वाले से थोड़ी सी मुझे बेटर यहाँ पे लगी है। बैटरी बैकअप इसमें आपको थोड़ी सी बेटर, उससे नोट 8 वाले से थोड़ी सी बेटर यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पे आपको जो है बैटरी बैकअप मिल जाती है। अगर आप कर्नल चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, बस ओल्ड कैम कर्नल ही प्लस करना, ओल्ड कैम न्यू कैम प्लस मत करना, क्योंकि ये ओल्ड कैम बिल्ड है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें ऐप्स की, तो ऐप के अंदर आपका सारी चीज़ें सेम है। अगर हम चलते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज में, तो यहाँ पे जो आपकी लैंग्वेज दी गई है तो सारी मिल जाती है। इंडोनेशियन लैंग्वेज भी इंक्लूडेड है, तो आपको ये भी जो है मिल जाएगी। रीजन आप यहाँ पे जो है आराम से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रीजन में। एंड फुल स्क्रीन जेस्चर की बात करें तो यहाँ पे जेस्चर हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम करे। इसके जो पहले के अपडेट्स जो थे स्टार्टिंग के, उनमें थोड़ा लैग होता था, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, तो पहले से आपको बेटर मिल जाता है। स्मूथनेस के मामले में तो आपको जो है यहाँ पे दिक्कत फिलहाल नहीं होगी। ये जेस्चर भी आपका काम कर रहा है। स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट जो है वो फिलहाल आपका यहाँ पे गूगल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, लेकिन ओके गूगल जो है वो काम नहीं करता है। एंड LED लाइट मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेटिंग्स हमारी। एंड डेवलपर ऑप्शन फिलहाल आपका नॉर्मल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है यहाँ पे। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे स्क्रीन टाइम फोकस मोड उसके अंदर मिल जाएगा। एंड स्पेशल फीचर्स में आपका गेम टर्बो में वॉइस चेंजर मिलता है, जिसके बारे में हम गेम में बात करेंगे। बाकी सारी सेटिंग्स आपकी नॉर्मल ही है, कोई चेंजेस एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। बात करें 𝗬𝗐 बेंचमार्क स्कोर की, तो 𝗬𝗐 बेंचमार्क स्कोर जो हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है 1,66,526 मिलता है। तो 𝗬𝗐 स्कोर में भी जो है यहाँ पे नोट 8 आपका पीछे देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है आपको थोड़ी सी उससे काफ़ी बेटर आपको यहाँ पे स्कोर देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे बूट एनिमेशन की, बूट एनिमेशन आपका बिल्कुल लेटेस्ट है, जो कि नोट 8 में भी आपको सेम देखने को मिलता है। बाकी रोम में भी आपको सेम ही मिलेगा। MIUI जो कि बिल्कुल वाइट में अब देखने को मिलता है, पहले जो है कलरफुल पहले देखने को मिलता था। एंड बग की बात करें तो बग आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि यहाँ पे मेंटेनेंस की तरफ से दिया गया है ये चीज़, डेप की तरफ से। तो ये बग हमें देखने को मिलती है। और डाउनलोड कैसे करना हो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गूगल की ये लिंक मिलेगी, सिंपली आप फर्स्ट वाली लिंक पे आना और यहाँ पे नीचे आपको आ जाना है यहाँ पे। और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिंक दी गई है एंड्रॉइड 11 अपडेट की, और नीचे आपको एंड्रॉइड 10 वाली था, आपको एंड्रॉइड 11 वाले पे आना है। लेटेस्ट वाले पे आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। एंड ये स्किप कर देना है यहाँ पे। एंड नीचे आना और यहाँ पे आपको दोनों का ही चेंज लॉग देखने को मिलेगा, नोट 8 पोर्ट वाले का भी और यहाँ पे मी नोट 10 वाले का भी चेंज लॉग देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट कुछ देखने को मिलेंगे, तो आपको सिंपली स्क्रीनशॉट के जस्ट नीचे आपको आना है यहाँ पे। और स्क्रीनशॉट के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे नोट 8 पोर्ट वाला है ये, और ये हमारा मी नोट 10 वाला। तो ये जो रिव्यू मैं कर रहा हूँ अभी, ये मी नोट 10 वाला है। इस तरीके से कर लेना। रोम बिल्कुल इजी है आपका फ्लश करना। सिंपली रिकवरी में जाके 𝗏𝗏 सिस्टम डेटा वेंडर कैच इन सभी को वाइप करके रोम फ्लश करके सिंपली आपको रिबूट कर लेना है। एंड
अब बात करते हैं गेम की। तो यहाँ पे हमारा जो गेम टर्बो के अंदर वॉइस चेंजर तो आपको मिलता है, विजुअल इन्हेंसमेंट मिल जाता है। वॉइस चेंजर की मेन बात करें तो ये जो है मैं ईयरफोन पे भी चेक कर लिया, जैसे कि पिछली बार काफ़ी लोग बोले थे ईयरफोन पे काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, गेम के अंदर काम कर रहा है कि नहीं। लॉबी में भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है और गेम के अंदर भी काम कर रहा है और साथ साथ ईयरफोन के साथ भी काम कर रहा है। तो सारी चीज़ें टोटल मैं यहाँ पे कर लिया। बाकी आपको जो भी पूछना आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे मतलब फुल्ली जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल वर्किंग आपको मिल जाता है वॉइस चेंजर। आपका ग्राफिक आपकी बिल्कुल स्मूथ पे हाई मिलती है, बैलेंस पे हाई एंड एचडी पे आपको हाई ही मिल जाती है। हम यहाँ पे स्मूथ एंड हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाले हैं। एंड 90+ अगर आपको अनलॉक करना है तो उसकी जो है वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो आप देख लेना। बाकी यहाँ पे अगर आप वॉइस चेंजर को लेकर के किसी के अगर सवाल है किसी का, तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो है बिल्कुल फुल्ली वर्किंग है। मैं हर तरीके से जो है टेस्ट कर लिया, ये जो है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है वॉइस चेंजर में दिक्कत नहीं होने वाली है, ये जो है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। और पबजी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पबजी परफॉर्मेंस जो है आपको अच्छी यहाँ पे फिलहाल मिल जाती है, उसमें आपको दिक्कत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, दिक्कत तभी होगी कि आपके क्लोज रेंज फाइट्स में जो है आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे अभी फ़िलहाल, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और मेन अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर इन दोनों में से अगर आप यूज़ करो, अगर ये बग अगर आप इग्नोर कर सकते हो, फिलहाल मेरे हिसाब से तभी डेली लाइफ के लिए नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी फ़िलहाल। तो मेरे हिसाब से तभी डेली लाइफ के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप में से किसी को यूज़ करना, अगर आपको सजेशन मैं दूं कि इन दोनों में से आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, आप लोग अगर पूछते हो, तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये मी नोट 10 वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि इसमें रीडिंग मोड एंड कलर का प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल है, कलर आपका फिक्स नहीं, रीडिंग मोड फिक्स नहीं है, और ये दोनों चीज़ नोट 8 में फिक्स है। लेकिन आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि आपकी वर्किंग मिल जाती है, और नोट 8 वाले में आपकी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि काम नहीं करती हैं। मतलब आपकी जो है अगर आप यूज़ करते हो तो आपको जो है ज़्यादा बेटर आपको जो है परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप एंड बाकी सारी चीज़ों में नोट जो कि 10 वाला है ये आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा, एंड बाकी सारी चीज़ों में भी आपको आगे ही देखने को मिलेगा एंटूटू स्कोर एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी। तो अब आपको कोई डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मैं आपको क्लियर बिल्कुल बता दिया हूँ कि कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं। तो बस यही सारी थी आज की वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अच्छी वीडियो आप लोगों को लगा करे, इस तरीके से मैं समझाता हूँ सारी चीज़ें डिटेल्स में, एक एक चीज़ें पिछले वाली रोम से भी लेकर के मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में आप ज़रूर ये सारी चीज़ें मुझे बता दिया करो, ताकि आगे और भी मैं मेहनत करूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।